वेलकम टू जीनियस क्लासेस। यह हमारा मॉडल वर्ब्स का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो बेहतर से समझने के लिए आप पिछले वीडियो को देखकर उसके बाद इस वीडियो को आप देखें। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ वुड। वुड का इस्तेमाल हम लोग सीखने वाले, माफ करेंगे, यूजेस ऑफ यूज टू का इस्तेमाल करने वाले हैं। यूज टू एक मॉडल वर्ब के रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में और एक मेन वर्ब के रूप में हम लोग सीखेंगे। पहला है यूज टू का रूल 1। मॉडल वर्ब की तरह अगर पढ़ेंगे तो यूज टू उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट रूटीन। नाउ अब हम लोगों के पास है कि यूज टू का प्रयोग करेंगे हम लोग पास्ट के रूटीन को दिखाने के लिए। पास्ट का रूटीन क्या हो सकता है दोस्तों? जैसे पास्ट टाइम में जो काम आप किया करते थे रेगुलर बेस पे, तभी तो आपका रूटीन था वो, तो ऐसे को दिखाने के लिए हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर लिखना हो तो स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्यों? चूंकि ये यूज टू वर्ब का, यूज टू एक मॉडल वर्ब है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, यूज टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप देंगे। पास्ट का कोई ऐसा आदत, रिपीटेड एक्शन जो आप किया करते थे, जैसे आप नहीं कोई और सब्जेक्ट में लेता हूं, जैसे मेरी दादी जो है दोस्तों वो पूजा किया करती थी। मेरी दादी प्रतिदिन पूजा किया करती थी, प्रतिदिन पूजा किया करती थी, उनका हैबिट था, किया करती थी। पास्ट का ये रूटीन था, हैबिट था, आदत था। पास्ट के आदत या रूटीन को दिखाने के लिए हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। तो मेरी दादी प्रतिदिन पूजा किया करती थी, सेंटेंस कैसे बनेगा? माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, माई ग्रैंड मदर यूज टू, माई ग्रैंड मदर यूज टू, व्हाट शी यूज टू डू, वह क्या किया करती थी? यूज टू वर्शिप एवरीडे, मेरी दादी प्रतिदिन पूजा किया करती थी। पास्ट का बात है दोस्तों, अब मेरी दादी नहीं रही, अब वो पूजा नहीं करती है, तो ये बात है। आप लिखेंगे, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मेरी दादी पूजा किया करती थी, माई ग्रैंड मदर यूज टू वर्शिप एवरीडे। तो ये सेंटेंस रहा आदत को दिखाने के लिए। हैबिट भी हो सकता है दोस्तों, रूटीन भी हो सकता है। कैसे? आइए मैं आपके सामने एक सेंटेंस और लिखता हूं जो रूटीन को दिखाता हो। जैसे जब मैं मुंबई में था या जब मैं दिल्ली में था, मैं उससे प्रतिदिन मिला करता था। जैसे आई यूज टू मीट हर, ये मेरा रूटीन था। आई यूज टू मीट हर एवरी डे when I was in Mumbai, जब मैं मुंबई में था तब मैं डेली मिला करता था उससे। आई यूज टू मीट हर, सेंटेंस देखेंगे फिर से, आई यूज टू मीट हर, मैं उससे मिला करता था। कब मिला करता था? एवरीडे, प्रतिदिन। ये सब जो वर्ड है दोस्तों, प्रतिदिन, वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, सप्ताह में 2 बार, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके रेगुलर एक्शंस को दिखाते हैं, राइट? तो आई यूज टू मीट हर एवरी डे, कब? व्हेन आई वॉज इन मुंबई, जब मैं मुंबई में था। अच्छा, एक सेंटेंस और, आपका रेगुलर एक्शन क्या था दोस्तों? जब आप बचपन में थे तब क्या किया करते थे? मैं प्रतिदिन स्कूल जाया करता था। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, आप लिखें व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, चाइल्ड। आई यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे, आई यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे, स्कूल एवरी डे। ये सेंटेंस भी क्या है देखेंगे, एवरी डे सेंटेंस है। व्हेन, जब, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। आई यूज टू गो टू स्कूल, ये एवरीडे, मैं प्रतिदिन स्कूल जाया करता था। इसका मीनिंग क्या है? क्या आप समझ पा रहे हैं कि यही इसका पास्ट का रूटीन है? पास्ट में ये हमारा रूटीन होता था कि प्रतिदिन स्कूल जाना है। ये सुनो, ये रहा सेंटेंस पास्ट के रूटीन के लिए। कुछ और सेंटेंस अगर लेना है तो मैं इस तरीके से सेंटेंस आपको लिखवा सकता हूं, जैसे
आई यूज टू डू होमवर्क every day when I was in school. When I was in school, when I was in school, when I was in school, I used to do homework every day. I used to do homework, homework every day, every day. मैं प्रतिदिन होमवर्क किया करता था. आई यूज टू डू होमवर्क एवरीडे. तो इस तरीके का जितने भी सेंटेंस हैं वो पास्ट के रूटीन को दिखाता है दोस्तों, पास्ट के रेगुलर एक्शन को दिखाता है. राइट तो पास्ट के रूटीन को दिखाने के लिए, रेगुलर एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग यूज टू का यूज करते हैं. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन इसके साथ मॉडल वर्ब में निगेटिव का भी सीखना बहुत जरूरी है. यहाँ पे हम लोग निगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे दोस्तों? जैसे मैं ये नहीं किया करता था, कुछ ऐसा भी तो रहेगा पास्ट का हैबिट में जो आप नहीं किया करते थे. तो अब देखेंगे नहीं किया करते थे, इसका मतलब क्या? अब आप किया, मतलब कभी किया नहीं करते थे, इसका ये मतलब है कि यूज्ड के बाद आपको नॉट लगाना है, यूज्ड के बाद नॉट लगाना है, ना कि टू के बाद लगाना है. यूज्ड नॉट और उसके बाद हम लोग को लिखना है 2 + V1, 2 + V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स और उसके बाद ये आप लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे. ध्यान रखेंगे इस बात का कि यूज्ड के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद आप टू लगाएंगे. अच्छा, इसका निगेटिव बनाने का एक तरीका और है, और वो तरीका भी हम लोग को सीखना पड़ेगा. देखिए दोस्तों, यूज्ड जो है वो है क्या? यहां तो मॉडल वर्ब है, यहां तो ये मॉडल वर्ब है, पर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म भी है. अगर मेन वर्ब इसे समझेंगे तो सेकंड फॉर्म भी है. और पास्ट के रूटीन को दिखाने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का भी यूज करते हैं. तो इस तरीके से इसका एक निगेटिव और हो जाता है, और वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. जैसे एक सेंटेंस है, कोई सा भी सेंटेंस मैं लेता हूं आपके सामने पास्ट का, जैसे माई ग्रैंडफादर डिड नॉट, माई ग्रैंडफादर did not used to smoke. ध्यान रखेंगे, डिड के बाद हम लोग को यूज टू का यूज करना है, यूज्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डू, डज और डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. तो यूज का इस्तेमाल यहाँ पे सही होगा, यूज्ड का करेंगे तो गलत माना जाएगा. तो ये सेंटेंस है, माई ग्रैंडफादर डिड नॉट यूज टू स्मोक. मेरे दादाजी सिगरेट नहीं पिया करते थे, मेरे दादाजी सिगरेट धूम्रपान नहीं किया करते थे. अच्छा, इसी का एक और तरीका है लिखने का, आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि माई ग्रैंडफादर यूज्ड नॉट टू स्मोक, मेरे दादाजी धूम्रपान नहीं किया करते थे. यह सेंटेंस भी सही है. एक और सेंटेंस मैं आपको लिखाऊं कि गांधी जी झूठ नहीं बोला करते थे. इसी में सेंटेंस सेम निगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा, आप लोग निगेटिव स्ट्रक्चर लिख ले, और सेम निगेटिव स्ट्रक्चर पे एक सेंटेंस, और एक सेंटेंस को दो तरीका से मैं आपको बनाता हूं. महात्मा गांधी झूठ नहीं बोला करते थे, उनकी आदत थी दोस्तों. महात्मा गांधी डिड नॉट यूज टू टेल अ लाई. महात्मा गांधी झूठ नहीं बोला करते थे. सेम सेंटेंस यहां पे इस तरीके से बन सकता है कि महात्मा गांधी यूज्ड नॉट टू टेल अ लाई. जब इस तरीके अलाई, तो इस तरीके से हम लोग का सेंटेंस बनेगा. और इस तरीके से हम लोग पहला नियम के लिए कि पास्ट का रूटीन को दिखाने के लिए, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए, पास्ट के रूटीन या पास्ट के हैबिचुअल एक्शन, या यहाँ पे आप हैबिचुअल एक्शन भी कर सकते हैं, हैबिचुअल एक्शन आदत वाला एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग यूज टू का इस्तेमाल करते हैं.
अच्छा, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो कमला दास यूज टू लिव विद हर ग्रैंड मदर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, व्हेन शी वाज यंग। जैसे एक सेंटेंस अगर आप माई ग्रैंड मदर हाउस पढ़े हैं तो व्हेन कमला दास, व्हेन कमला दास वाज यंग, व्हेन कमला दास वाज यंग, जब कमला दास छोटी थी तो कहां रहा करती थी? शी यूज टू लिव विद हर ग्रैंड मदर, शी यूज टू लिव, वह रहा करती थी कहां? विद हर ग्रैंड मदर, विद हर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, वह अपने दादी के साथ रहा करती थी। तो ये भी सेंटेंस है ये। तो कमला दास अपने दादी के साथ रहा करती थी, तो ये सेंटेंस हुआ। अब यही सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव का मैं स्ट्रक्चर आपके सामने लिखता हूं। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाना हो तो आप यूज्ड का यूज करेंगे, यूज्ड का पहले और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद यूज्ड यू टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स और अदर वर्ड्स के बाद आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल करें। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? आप डिड को बाहर करें, डिड को जैसे ही आप बाहर किए तो उसके बाद आपको यूज लगाना पड़ेगा। यूज्ड का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, यूज्ड का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। यहां पे हम लोग को लिखना पड़ेगा यूज, सब्जेक्ट प्लस यूज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ऐसे सेंटेंस कैसे होगा देखेंगे। क्या राधा झूठ बोला करती थी? क्या, तो पहले क्या लिखेंगे? यूज्ड राधा टू टेल अ लाई, यूज्ड राधा टू टेल अ लाई, ऐसे। या सिंपल सा सेंटेंस अगर ऐसे बनाएंगे, डिड राधा यूज टू, डिड राधा यूज टू टेल अ लाई, टेल अ लाई। तो ये सेंटेंस भी सेम है, क्या राधा झूठ बोला करती थी। ये पास्ट के रेगुलर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन को बताने का काम करता है यूज टू, और यूज टू को इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। WH क्वेश्चन जोड़ना हो तो WH क्वेश्चन आपको जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे वह क्या किया करती थी, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे अगर लगा देंगे हम लोग तो क्वेश्चन वर्ड भी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड। जैसे वह क्या किया करती थी, सेंटेंस कैसे आएगा? व्हाट यूज्ड शी टू डू, सेंटेंस ऐसे, व्हाट यूज्ड शी टू डू, या व्हाट डिड शी यूज टू डू, यूज टू डू। ध्यान इस बात का रखेंगे दोस्तों कि जब डिड का इस्तेमाल कर दें तो डिड के बाद आपको यूज का इस्तेमाल करना है, यूज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों? डू, डज और डिड के साथ हम लोग केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पहला नियम है ये कि यूज टू इज यूज्ड, यूज टू प्लस V1, यूज टू प्लस V1 इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट रूटीन और पास्ट हैबिचुअल एक्शन। हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया है। दूसरा है क्या? नेगेटिव सेंटेंसेस, ये भी हम लोगों ने कर लिया। यूज टू एज मेन वर्ब, अब यूज टू का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, यूज टू का इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब की तरह। अब देखेंगे मेन वर्ब, देखो दोस्तों, एक यूज तो एक मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना पहला। अच्छा, यूज जो है मेन वर्ब है, तो इसका मेन वर्ब का क्या फीचर्स होता है दोस्तों? इसका 5 फॉर्म होता है, 5 फॉर्म होता है। तो पहला है इसका यूज, पहला फॉर्म है इसका यूज, तो इसका सेकेंड फॉर्म है यूज्ड, और थर्ड फॉर्म भी है यूज्ड, और फोर्थ फॉर्म है इसका यूजिंग, फिफ्थ फॉर्म है इसका यूजेस, यूजेस। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का 5वां फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में, राइट, और इसका मतलब होगा इस्तेमाल करना। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक सेंटेंस से समझाना चाहता हूं दोस्तों, आप समझेंगे कि ईंटों का इस्तेमाल घर बनाने के लिए किया जाता है, ईंटों का इस्तेमाल घर बनाने के लिए किया जाता है। ईंटों, ब्रिक्स, ब्रिक्स आर यूज्ड,
ब्रिक्स आर यूज्ड, ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे जो यूज्ड आया वो क्या है, मेन वर्ब है। ब्रिक्स आर यूज्ड टू बिल्ड अ हाउस, टू BUILD, टू बिल्ड अ हाउस। ऐसे आगे, या वी यूज, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, वी यूज, कोई एक ऐसा सेंटेंस जिससे, जैसे हम मैं बताना चाहता हूं, वी यूज फर्स्ट एंड फिफ्थ फॉर्म, V1 and V5, we use V1 and V5 in simple past tense, in simple present tense, in simple present tense, present tense। तो ये यहां पे जो यूज है दोस्तों, ये क्या है, मेन वर्ब है। नहीं, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वी यूज V1 and V5, हम लोग V1 और V5 का इस्तेमाल करते हैं इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी यूज, हम लोग इस्तेमाल, तो यूज का मतलब यहाँ इस्तेमाल करना है, और ये यहाँ पे मेन वर्ब है, और वी के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं। कोई और रहता तो हम लोग अलग अलग लगाते। तो ये बात यूज का ऐसे करेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और यूज्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। इसका भार्ब के रूप में इसका डिटेल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों टेंस वाले चैप्टर में। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाएंगे तो यूज और यूजेस, और जब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाएंगे तो यूज्ड का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझें कि यूज का इस्तेमाल हम लोग मेन वर्ब के लिए भी कर सकते हैं, और मॉडल वर्ब के रूप में जो हम लोगों ने किया वो तो है ही कि यूज टू का इस्तेमाल पास्ट के रूटीन के लिए किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस इसका देखें, यूज टू का मेन वर्ब के रूप में देखें। अब इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यूज टू एज एन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के तरह है। देखेंगे अगर ये एडजेक्टिव है, यूज टू अगर एडजेक्टिव है तो ध्यान देंगे कि एडजेक्टिव के बाद क्या आता है दोस्तों, एडजेक्टिव के बाद एक नाउन का आना जरूरी है। तो जैसे सब्जेक्ट और उसके बाद इज एम आर, प्रेजेंट है तो इज एम आर लिखना पड़ेगा हमें, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे यूज टू। अच्छा, तो यूज टू के साथ तो वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, लेकिन कब यूज टू के साथ पहला फॉर्म लगेगा, जब ये यूज टू मेन वर्ब नहीं, जब ये मॉडल वर्ब रहेगा तब। लेकिन यहाँ पे ये मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, और जब ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, न कि वर्ब आता है। समझ आई बात। तो इस तरीके से, और ये जीरंड है, जीरंड क्या होता है दोस्तों, वर्ब के चौथा फॉर्म जीरंड का काम करता है, नाउन का काम करता है। जीरंड वाले चैप्टर में डिटेल से, फिलहाल आप ऐसे इस्तेमाल करें एग्जाम्पल से। जैसे एक सेंटेंस में लिखूं, आई एम यूज टू, आई एम यूज टू टेक टी, आई एम यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, यूज टू टेक टी without sugar in it, without sugar in it, sugar in it। सेंटेंस में कहां गलती है दोस्तों, देखें एक तरीके से देखने में सही लगता है कि सेंटेंस तो सही है, आई एम ये भी सही है, यूज टू और टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म ये भी सही है, लेकिन यहीं पे है दोस्तों गलत। यहां जब आप एम लगा दिए हैं, जब आप एम लगा दिए हैं, तो जब एम लग गया दोस्तों तो ये क्या बन गया, मॉडल वर्ब तो रहा नहीं, ये मॉडल वर्ब नहीं रहा, ये एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव के बाद हमें क्या जरूरत है, एडजेक्टिव के बाद नाउन जरूरत है, वर्ब का चौथा फॉर्म का जरूरत नहीं है। तो एडजेक्टिव के लिए नाउन बनाने के लिए इसे वर्ब का चौथा फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब के चौथा फॉर्म को हम लोग जीरंड भी कहते हैं। और ये जो जीरंड होता है वो कुछ और नहीं होता, नाउन की तरह काम करता है। वर्ब जो वर्ब नाउन की तरह काम करता है उसे हम लोग जीरंड कहते हैं। तो एडजेक्टिव के बाद हम लोग को क्या जरूरत है, यहाँ पे जीरंड का जरूरत है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म का जरूरत है। यहाँ पे हम लोग के वर्ब का पहला फॉर्म का जरूरत नहीं है। तो सही सेंटेंस ये हो जाएगा, आई एम यूज टू टेकिंग टी विदाउट शुगर इन इट, मुझे बिना शुगर के, बिना चीनी के चाय पीने की आदत है। प्रेजेंट का बात ये करेगा। समझ आई बात। तो इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे she is used to work की working, क्या लिखेंगे हम लोग, she is used to working, she is used to working,
इन नाइट या इन द नाइट, शी इज यूज्ड टू वर्किंग एट नाइट, शी इज यूज्ड टू वर्किंग एट नाइट, एट नाइट, एट नाइट। शी इज यूज्ड टू वर्किंग एट नाइट, उसे वह रात में काम करने को अभ्यस्त है। यूज टू का मतलब होता है दोस्तों अभ्यस्त होना, अकस्टम टू आदि होना, आदत होना। यूज टू का इस्तेमाल ये करते हैं जब एडजेक्टिव का यूज करते हैं तब। अब सेंटेंस पढ़े फिर से। सी इज यूज टू, सी इज यूज टू, वह आदि है। सी इज ए कस्टम टू वर्क की वर्किंग, वर्किंग एट नाइट, नॉट वर्क एट नाइट। टू के साथ तो वर्ब का पहला फॉर्म लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा यहाँ पे? क्योंकि यूज टू यहाँ पे मॉडल वर्ब नहीं है, ये यूज टू एडजेक्टिव के तरह काम कर रहा है, इस वजह से वहां पे वर्किंग का इस्तेमाल करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, तो इस तरीके से इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के बाद जैसे इज एम आर आया तो इज एम आर आया, इसका मतलब ये यूज टू रहेगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। और एडजेक्टिव बनेगा तो आपको जीरंड लगाना पड़ेगा, और लगेगा तो वर्ब भी, पर जीरंड कैसे रहेगा? आईएनजी फॉर्म जीरंड कहलाता है, नाउन की तरह काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्रेजेंट का है। जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको दूं दोस्तों, आई एम यूज टू, आई एम यूज टू, आई एम यूज टू वर्क नहीं, आई एम यूज टू वर्किंग इन अ हॉट क्लाइमेट, इन अ हॉट क्लाइमेट, इन अ हॉट क्लाइमेट। मैं गर्म जलवायु में काम करने में अभ्यस्त हूं, मैं आदी हूं, मैं कर सकता हूं। आई एम यूज टू वर्किंग इन अ हॉट क्लाइमेट, मैं हॉट क्लाइमेट में काम करने को आदी हूं, अभ्यस्त हूं, एकस्टम टू। तो ठीक है, यहाँ पे इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है यहाँ पे, तो आप फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इज एम आर आया, यूज टू मॉडल वर्ब के तरह काम नहीं किया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म जीरंड की तरह काम करेगा। तो ये रहा हमारा यूज टू का इस्तेमाल। आप देखेंगे दोस्तों, अगर पास्ट हो जाए सेंटेंस, फिर क्या करेंगे? जब सेंटेंस पास्ट हो जाए तो इज एम आर के जगह पे आप लोग गॉट का इस्तेमाल करेंगे। गॉट यूज टू और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म दैट इज जीरंड, और ये नाउन की तरह काम करता है। जैसे मैं अभ्यस्त हो गया, तो फिर कैसे बोलना है? आई गॉट यूज टू, गॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट को दिखाता है। आई गॉट यूज टू, I got used to working, I got used to working in a hot climate, in a hot climate, in a hot climate। मैं गर्म जलवायु में काम करने को अभ्यस्त हो गया। जैसे I got used to, I got used to speak, used to speak या speaking, used to speaking in front of camera, in front of the camera, in front of the camera। मैं कैमरा के सामने बोलने में अभ्यस्त हो गया। आई गॉट यूज टू, मैं आदी हो गया। तो ये सेंटेंस है आई गॉट यूज टू, समझ आई बात? तो आई गॉट यूज टू वर्किंग, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जब गॉट लग जाए तब पर भी हम लोग को क्या लगाना है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगाना है। और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या कहलाता है दोस्तों? जीरंड कहलाता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जीरंड कहलाता है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, आई गॉट यूज टू working in a hot climate and I got used to speaking in front of the camera। तो ये सेंटेंस रहा इस तरीके से। आगे का सेंटेंस देखेंगे तो ये फ्यूचर का बात है। मैं आदी हो जाऊंगा, फिर क्या हो जाएगा? अभ्यस्त हो जाऊंगा। शैल विल के बाद आपको गेट का यूज करना पड़ेगा, गेट यूज टू, गेट यूज टू, और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे आई शैल गेट यूज टू, I shall get used to, I shall get used to working, working in a hot climate, in a hot climate, in a hot, in a hot climate, hot climate। Shall, I shall get used to, गेट यूज टू। सेंटेंस पूरे तरीके से पढ़ें। आई शैल गेट यूज टू वर्किंग इन अ हॉट क्लाइमेट, मैं गर्म जलवायु में काम करने में आदी हो जाऊंगा, अभ्यस्त हो जाऊंगा।
अभी मैं अभ्यस्त नहीं हूं पर मैं अभ्यस्त हो जाऊंगा। ये सेंटेंस ऐसा है, फ्यूचर का है। अगर सेंटेंस को आपको निगेटिव बनाना है तो सेंटेंस में शैल विल के बाद आप नॉट लगाएंगे, सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। सेम उसी तरीके से इज एम आर का है, इज एम आर के बाद अगर आप नॉट लगाएंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक यूज टू में कितना पढ़ा है, मैं एक बार आपको समराइज कर दूं। पहला, हम लोग यूज टू प्लस V1, यूज टू प्लस V1, आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, बहुत आसानी से हम लोग रिवाइज कर लेंगे चीजों को, क्या पढ़े हैं वो। यूज टू प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए, पास्ट हैबिचुअल एक्शन या पास्ट एक्शन या पास्ट रेगुलर एक्शन, पास्ट हैबिचुअल एक्शन या पास्ट रेगुलर एक्शन। हिंदी मतलब होता है इसका दोस्तों किया करता था, ऐसे। इसका आपके बिहार बोर्ड में इससे एक एग्जाम्पल आया था कि महात्मा गांधी दोपहर में चरखा चलाया करते थे। तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सा सेंटेंस होगा दोस्तों, महात्मा गांधी, ये रिपीटेड एक्शन है ना, रेगुलर एक्शन है, किया करते थे ऐसा, तो महात्मा गांधी यूज टू स्पिन, चरखा चलाया करते थे, कब, इन द आफ्टरनून। देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, स्पिन का मतलब ये होता है चरखा चलाना। महात्मा गांधी यूज टू स्पिन इन द आफ्टरनून, महात्मा गांधी दोपहर में चरखा चलाया करते थे। तो ये सेंटेंस किस चीज का है, पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था हैबिचुअल एक्शन के लिए, तो ये हैबिचुअल एक्शन के लिए। इसका निगेटिव, सिंपल सा अगर निगेटिव हम लोग बनाना चाहेंगे तो यूज्ड के बाद क्या जोड़ेंगे, नॉट, और उसके बाद टू प्लस V1। ये सेम इसी का निगेटिव हम लोग बनाए, जैसे ऐसे ही बनाए कि महात्मा गांधी झूठ नहीं बोला करते थे, हैबिचुअल एक्शन, झूठ नहीं बोला करते थे, तो महात्मा गांधी यूज नॉट टू टेल अ लाई, ऐसा। अच्छा, इसका निगेटिव का एक और तरीका क्या है दोस्तों, डिड नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस यूज टू, ध्यान रखेंगे, यूज टू नहीं, यूज टू। क्यों यूज टू, डिड के बाद यूज लगाना है, यूज का इस्तेमाल नहीं करना है। डिड नॉट यूज टू और प्लस V1। तो निगेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने दो चीज सीखा, और इसी को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यूज्ड पहले और इसमें डिड पहले, सब्जेक्ट के पहले। तो पहला हमारा ये था। दूसरा था मेन वर्ब के रूप में यूज का इस्तेमाल। तो यूज का मतलब ही होता है दोस्तों प्रयोग करना। जैसे हम लोग कलम, लिखने के लिए कलम का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सा बात समझे, हम लोग लिखने के लिए कलम का इस्तेमाल करते हैं, तो वी यूज पेन टू राइट, वी यूज पेन टू राइट। यहां पे यूज क्या है, मेन वर्ब है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं कलम का, समझ आई बात। अच्छा, अगर ये यूज है वर्ब का पहला फॉर्म, तो पहला फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। आप इसका यूज्ड का इस्तेमाल कर देते तो फिर कैसे आता, वी यूज्ड, हम लोग इस्तेमाल करते थे, किसका इस्तेमाल करते थे दोस्तों, वी यूज्ड इंक एंड अ स्टिक, स्टिक टू राइट। हम लोग पहले, अब तो हम लोग कलम से लिखते हैं, लेकिन पहले हम लोग किससे लिखते थे, वी यूज टू राइट, वी यूज्ड इंक, हम लोग इंक का इस्तेमाल करते थे, एंड अ स्टिक, और एक छड़ी का इस्तेमाल करते थे टू राइट। इंक और छड़ी का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए। यहाँ यूज्ड थे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ये है, पास्ट का बात यूज करता है इस तरीके से। तो यूज का मेन वर्ब के इस्तेमाल में क्या होगा, यूज का मतलब होगा प्रयोग करना प्रेजेंट में, यूजेज का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन यूजेज का कब होगा, अगर सब्जेक्ट ही सी इट रहेगा तो होगा, ही शी और इट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ यूजेस का इस्तेमाल करेंगे। ये रहा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा
कि यूज्ड का इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में, ध्यान रखेंगे एडजेक्टिव के रूप में तभी यूज करेंगे जब यहाँ पे इज एम आर होगा, इज एम आर होगा, या पास्ट रहेगा तो गॉट रहेगा, और फ्यूचर रहेगा तो शैल विल गेट रहेगा, शैल विल गेट रहेगा। देखिए दोस्तों, शैल विल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है तो यहाँ पे गेट लगाए, समझाई बात, शैल विल के साथ यहाँ पर गेट लगाए, क्यों गॉट का है नहीं लगा दी, शैल विल मॉडल वर्ब है, इसके साथ गेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद यूज टू रहेगा, और यूज टू के साथ निश्चित रूप से वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, ये फोर्थ फॉर्म जीरंड की तरह रहता है दोस्तों, जीरंड है ये, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेगा। आप ये देखेंगे अगर इज एम आर के बाद इतना में से कोई एक लगा हुआ है तो ये वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, 12th के बाद भी इंग्लिश वाले एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसका हम लोग खूब इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर यूज्ड का इस्तेमाल होता है हमारा खत्म। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें हमारा 2 मॉडल वर्ब जो बचा हुआ उसको हम लोग पूरा करेंगे, और वो मॉडल वर्ब है नीड और डेयर। नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होगा और मॉडल वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।